हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है, हम लोग पढ़े डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोग्नोसी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इसका अगला चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो देख लीजिएगा। पहले टॉपिक जो दिया है वो है बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी। और साथ में इसमें एक अगला नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फार्मुलेशन लाइक अरिस्टा, आसावा, गुटका, तैला, चूर्ण, लेह या भस्मा के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम अपना इसमें पहला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथिक तक। क्लियर? तो बिना किसी देरी के चलिए हम चलते अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहने का मतलब होता है जो पुराने समय से जो मेडिसिन की पद्धति जो पुरानी समय से जो चली आ रही है, कैसे मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा था, मेडिसिन को कैसे बनाया जाता था, मेडिसिन का क्या क्या उपयोग था, इसके बारे में कह रहे हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन वे थेरेपेटिक सिस्टम है जिनका विकास सेंचुरी में एम्पेरिकल नॉलेज और कल्चरल प्रैक्टिस के बेसिस पे हुआ था। यानी कल्चरल प्रैक्टिस और एम्पेरिकल नॉलेज के बेसिस पे मेडिसिन का कैसे यूज किया जा रहा है, उसका चिकित्सक प्रभाव क्या है, उस सब के बारे में पढ़ना हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में समझना कहते हैं। क्लियर? मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें होता है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि शरीर को, मन को और पर्यावरण को एक साथ कंसीडर करना। यानी इन सब में क्या हो, बैलेंस बन के रहे। इन सब में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या होगी तो हम कहेंगे कि उस पर्सन को क्या हो गया, उस पर्सन को डिजीज हो गया है, उस पर्सन को बीमारी हो गया है। क्लियर? तो अगला साथ में इसमें बात करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट की। यानी जितने भी सिस्टम में हम पढ़ेंगे, जो भी मेडिसिन होंगी वो सब क्या होंगे, नेचुरल प्रोडक्ट होंगे। नेचुरल प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्लांट से निकाले गए होंगे, मिनरल से निकाले होंगे या तो एनिमल के प्रोडक्ट होंगे। साथ में इनका यूज किया जाएगा प्रिवेंटिव एंड क्वारंटाइन। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि बीमारी से बचाव करना, और क्यूरेटिव का मतलब होता है उसको क्योर करना, उसको ठीक करना। क्लियर? तो इनका यूज किया जाएगा बीमारी से बचाव के लिए और उस बीमारी को ठीक करने के लिए। उपयोग यूजेस की बात करें तो हेल्थ मेंटेनेंस, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उपयोग किया जाएगा। क्रोनिक एंड एक्यूट डिजीज मैनेजमेंट में इनका उपयोग किया जाएगा। क्रोनिक क्या होते हैं, एक्यूट क्या होते हैं, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। साथ में यूज किया जाएगा इम्यूनिटी बूस्टिंग में, इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए। साथ में रिजुवेनेशन मतलब ऊर्जा प्रदान करने के लिए, हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करेगा। वाइटलिटी का मतलब होता है शारीरिक ऊर्जा प्रदान करना। क्लियर? अब हम इसमें पहला जो हमारा सब टॉपिक है आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। आयुर्वेदा एक ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। हम सब जानते हैं आयुर्वेदा क्या है, एक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिनका उपयोग की क्या होता है, मुख्य फोकस क्या है, हेल्थ मेंटेनेंस, हमारी हेल्थ को क्या करना, मेंटेन करना, डिजीज से प्रिवेंट करना, यानी हमको कोई बीमारी ना होने पाए, या रिजुवेनेशन यानी कह रहे हैं कि ऊर्जा पर आधारित हो, यानी कह रहे हैं कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करे, ऊर्जा प्रोवाइड करे। यह शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित होता है। यानी हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में क्या हो, संतुलन, सामंजस्य बना रहे। और आयुर्वेदा का अप्रोच होलिस्टिक होता है। होलिस्टिक का मतलब क्या है, ऑलरेडी आपको पता ही है कि बॉडी, माइंड और एनवायरनमेंट को एक साथ कंसीडर करना, यानी उसमें क्या हो, उसमें बैलेंस बना के रखना। इसमें नेचुरल प्रोडक्ट लाइक हर्बल, मिनरल, एनिमल ओरिजिन का यूज होता है। और ट्रीटमेंट प्रिवेंटिव, यानी कहने का मतलब है इसमें बीमारी को ठीक किया जाता है, साथ में बीमारी को क्या किया जाता है, उसको रोग होने से बचाया जाता है। यानी प्रिवेंटिव में क्या करता है, साथ में क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब होता है क्योर करना या ठीक करना बीमारी को। इन दोनों के लिए आयुर्वेदा जो सिस्टम का उपयोग है वो उपयोग किया जाता है। क्लियर? यूजेस की बात करेंगे तो क्रोनिक एंड एक्यूट डिजीज मैनेजमेंट में इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी जो भी सब्सटेंस है जो कि उसका टॉक्सिक नेचर है, उस टॉक्सिक नेचर को खत्म करना कहलाता है डिटॉक्सिफिकेशन। साथ में लॉन्गिविटी एंड वाइटलिटी वुंड हीलिंग में उपयोग किया जाएगा, यानी घाव को भरने में, ऊर्जा प्रदान करने में, लंबे समय तक स्वस्थ रखने में इसका उपयोग किया जाता है। ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा की ओरिजिन कैसी हुई थी, आयुर्वेदा की उत्पत्ति कैसी हुई थी? देखिए, आयुर्वेदा की उत्पत्ति इंडिया से मानी जाती है, यानी भारत से मानी जाती है। और इसका इतिहास लगभग 5000 से 6000 पुराना है। और आयुर्वेदा शब्द जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला का है क्या, आयुष, दूसरा का मतलब होता है वेदा। आयुष का मतलब होता है जीवन और वेदा का मतलब होता है ज्ञान। कहने का मतलब है साइंस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का विज्ञान ही क्या कहलाता है, आयुर्वेदा कहलाता है। प्राचीन समय में डिजीज को नेचुरल इम्बैलेंस माना जाता था, यानी अगर कोई भी इम्बैलेंस, कोई भी जो अभी हमने पढ़े थे, मन में, वातावरण में
और आत्मा में अगर कोई भी इम्बैलेंस हो रहा है, तो कोई भी इम्बैलेंस होता है इसका मतलब है कि व्यक्ति को क्या हो गया है, डिजीज हो गया है। और इसका ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है कि बॉडी में जो भी बैलेंस है उसे रिस्टोर करना, यानी फिर से अगर बैलेंस बन जाता है तो मतलब उसकी बीमारी को ठीक किया गया है। क्लियर। तो ये होता है आयुर्वेदा का मतलब। आगे हम बात करेंगे इसमें वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में क्या होता था, आयुर्वेदा की जड़ें जो वैदिक लिटरेचर में मिलती हैं और ऋग्वेदा अथर्ववेदा में कई मेडिसिनल प्लांट, डिजीज और ट्रीटमेंट का वर्णन मिलता है, यानी उनमें किया गया है। अथर्ववेदा में हर्ब्स को, चार्म्स को, हीलिंग प्रैक्टिस का उल्लेख है। इस काल में आयुर्वेदिक जो रिलीजियन था, जो धार्मिक था, फिलोसॉफी से जो होता था, फिलोसॉफी से क्लोजली क्या हुआ है, जुड़ा हुआ था। और समिंथा पीरियड वह पीरियड था जिसमें एक साइंटिस्ट हुए हैं आचार्य चरका। कौन हुए हैं, आचार्य चरका। क्लियर। देखिए इस काल में आयुर्वेदिक सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ था और क्लासिकल टेक्स्ट लिखे गए थे। चरक संहिता, जो टेक्स्ट का क्या नाम था, चरक संहिता, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और लिखे थे आचार्य चरका ने। किसने लिखे थे, आचार्य चरका ने लिखे थे। फोकस था इंटरनल मेडिसिन के ऊपर, यानी ऐसे मेडिसिन जो हमारी बॉडी में क्या किए थे, इंटर किए जाते हैं, जैसे डिजीज कॉज के लिए और साथ में डायग्नोस के लिए, फिलोसॉफी, फार्माकोलॉजी के लिए, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने के लिए हर्बल ड्रग का विस्तृत वर्णन किया गया है संहिता पीरियड में, जो क्या है, चरका संहिता है। क्लियर। इसे आयुर्वेदिक का फाउंडेशन टेक्स्ट माना जाता है। और साथ में अगला है जो इसमें हुआ है वो क्या बुक है, सुश्रुता संहिता, जिसको लिखे हैं आचार्य सुश्रुता ने। इनको फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। इनमें सर्जरी, वुड, फ्रैक्चर, प्लास्टिक सर्जरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्णन किया गया है और सर्जिकल प्रोसीजर, एनाटॉमी, डिटेल नॉलेज में इनमें दिया गया है। अगला जो हमारा बुक हुआ है क्या, अष्टांग हृदया है, जो लिखा गया है किसके द्वारा, वाग्भट के द्वारा, यानी चरका सुश्रुता के कॉन्सेप्ट को कंसाइज करके सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है। यह स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है। अगला जो हमारा पीरियड हुआ है क्या, मीडियल पीरियड। इस काल में आयुर्वेदा को स्टेट पेट्रोज मिला था। स्टेज क्या मतलब, स्टेट पेट्रोज उत्पत्ति मिली थी और साथ में कई हॉस्पिटल, एजुकेशनल सेंटर स्थापित किए गए थे। हर्बल फार्मुलेशन, मिनरल प्रिपरेशन और रसायन का डेवलपमेंट हुआ था। आयुर्वेदा की नॉलेज को ओरल और राइटन दोनों फॉर्म में इनमें आगे बढ़ा था। साथ में आया कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश टाइम के आया। ब्रिटिश रूल के दौरान आयुर्वेदा को काफ़ी हद तक निगलेक्ट किया गया, यानी उन्होंने क्या किया, इस आयुर्वेदा की जो सिस्टम था इसको उन्होंने निगलेक्ट किया, इसको अपनाने से मना कर दिया और वेस्टर्न मेडिसिन को परफॉर्मेंस दी, जो वेस्टर्न मेडिसिन को उनको परफॉर्मेंस दी गई। और आयुर्वेदिक एजुकेशन और प्रैक्टिस पर रिस्ट्रिक्शन लगे, यानी इन पर रोक लगाई गई। किसके द्वारा, ब्रिटिश रूल के द्वारा। फिर भी जो आयुर्वेदा रूरल एरिया में लोक चिकित्सा के रूप में क्या हुआ, जीवित रहा। साथ में फिर आया उसके बाद अगला पीरियड मॉडर्न पीरियड। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, यानी आज़ादी के बाद, जो आयुर्वेदा को फिर से रिकॉग्नाइजेशन मिला, यानी उसे पहचाना गया। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन की स्थापना हुई। आयुष मिनिस्ट्री का गठन हुआ। आयुर्वेदिक कॉलेज बने, रिसर्च बने, इंस्टीट्यूट बने, हॉस्पिटल बने और आयुर्वेदा को मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के साथ इंटीग्रेट किया गया। आज आयुर्वेदा न केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबल स्तर पर क्या है, पॉपुलर है, यानी ग्लोबल स्तर पे आज जो आयुर्वेदा का जो सिद्धांत है, आयुर्वेदा का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्लोबल स्तर पे माना जाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे प्रेजेंट स्टेटस क्या है। आयुर्वेदा एक रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। एजुकेशन की बात करें तो इसमें डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट की कोर्स अवेलेबल होते हैं और यूज किया जाता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में, यानी रोगों से बचाव के लिए, क्रोनिक डिजीज को ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आयुर्वेदा ड्रग फार्मुलेशन वाइडली यूज किए जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल, इसके बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से थे। आयुर्वेदा अनुसार शरीर का हेल्थ बैलेंस निम्न डिपेंड करता है, जैसे त्राइदोसा, क्या है, त्राइदोसा में आता है वाटा, पित्ता, कप्पा। अगला जो है धातु में आते हैं बॉडी टिश्यू मेंटेनेंस, स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन। अगला है माला में आते हैं बॉडी वेस्ट और एक्सक्रीशन को। साथ में है अग्नि में आते हैं डाइजेस्टिव या मेटाबॉलिक फायर। और स्रोत आते हैं चैनल फॉर न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। क्लियर। एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे। पहला जो हमारा है क्या है, त्रिदोसा में क्या है, वाटा जो एयर और ईथर से बना होता है। शरीर में मूवमेंट कैसे होगी, नर्व इम्पल्स कैसे काम करेंगे, सर्कुलेशन कैसे रेगुलेट होगा, इनको बैलेंस करने का, इनको काम बताने का काम किसका है, वाटा का। वाटा अगर इम्बैलेंस हो जाएगी तो एंजाइटी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जॉइंट पेन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगला जो इसमें है पित्ता में क्या है, फायर, वाटर से बना हुआ है, जो इसमें डाइजेशन, मेटाबॉलिक एंजाइम एक्टिविटी कंट्रोल करता है। पित्ता इम्बैलेंस होने पर हाई
हाइपर एसिडिटी हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा और एंगर जैसी समस्याएं होने को देखने को मिल सकती हैं। फिर साथ में हम अगला देखेंगे कप्पा। कप्पा जो वाटर इथर अर्थ से बना है, जिसमें बॉडी स्ट्रक्चर, लुब्रिकेशन, इम्यूनिटी रेगुलेट करता है। कप्पा इम्बैलेंस होने पर ओबेसिटी, मोटापापन और लेथर्जी एंड कंजक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए त्रिदोषा का संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर। आज साथ में हम बात करेंगे धातु। धातु के देखिए आयुर्वेदिक में शरीर में मुख्य 7 धातु हैं। कौन कितने धातु हैं? 7। पहला क्या है? रस। रस को हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसको प्लाज्मा लिम्फ है उसी को हम रसा बोलते हैं। ब्लड को हम बोलते हैं रटका, मसल्स को बोलते हैं ममसा, फैट को बोलते हैं मेडा, बोन को बोलते हैं अस्थि, मैरो या नर्वस टिश्यू को बोलते हैं मज्जा और रिप्रोडक्टिव टिश्यू या सीमन को बोलते हैं शुक्रा। क्लियर। प्रत्येक धातु अगले धातु को क्या करता है? नरिश करता है और इम्बैलेंस होने पर डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अगला जो इसमें है क्या? अग्नि। अग्नि क्या है? शरीर की में डाइजेशन, मेटाबॉलिक एंड टिश्यू फॉर्मुलेशन रेगुलेट करता है। जो क्या है? जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर इन स्टमच एंड इंटेस्टाइन। साथ में क्या है? भूटाग्नि, जो मेटाबॉलिक 5 एलिमेंट होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। सब उसमें क्या है? धातवाग्नि। धातवाग्नि क्या है? टिश्यू मेटाबॉलिज्म फॉर ईच धातु। और इम्बैलेंस ऑफ अग्नि, अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो अमाटॉक्सिन एक्युमुलेट हो जाएंगी और हमारा जो डाइजेशन है क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्या है? स्रोत। स्रोत का क्या है? बॉडी चैनल्स, यानी स्रोत शरीर में न्यूट्रिएंट, बॉडी फ्लूइड, वेस्ट ट्रांसपोर्ट करने के वाले चैनल्स होते हैं। जैसे अनावाहा स्रोत होता है जो डाइजेस्टिव चैनल होता है, और रटकावाहा होता है जो ब्लड सर्कुलेशन चैनल होता है, प्राणावाहा होता है जो रेस्पिरेटरी चैनल होता है, और पुरुषावाहा होता है जो एक्सक्रीटरी चैनल होता है। अगर इन चैनल अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो डिजीज या इम्पेयर्ड हीलिंग देखने को मिलेगा। थेरेपेटिक मेजर की बात करें, थेरेपेटिक चिकित्सा उपाय की बात करें तो औषधि के रूप में इनका यूज किया जाता है। यानी मेडिसिनल प्लांट को औषधि के रूप में, पाउडर, डिकॉक्शन, पेस्ट के रूप में, पंचकर्मा के रूप में, यानी डिटॉक्सिफिकेशन, रिजोकुलेशन, ऊर्जा प्रदान करने का, त्रिदोषा बैलेंस करेगा। क्लियर। आहारा विहारा के रूप में, यानी आहार के रूप में, यानी डेली रूटीन, योगा, एक्सरसाइज के रूप में, रसायन थेरेपी के रूप में, यानी इम्यूनिटी, वाइटलिटी, एंटी एजिंग के रूप में, और टॉपिकल एप्लीकेशन, यानी स्किन पर लगाए जाने ऑयल्स, ऑइंटमेंट, वुड हीलिंग जैसे प्रोडक्ट के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। एडवांटेज की बात करें तो होलिस्टिक अप्रोच है, यानी कर है माइंड को, बॉडी को, सॉइल को बैलेंस करके रखेगा, रोगों से बचाएगा, रोगों का उपचार करेगा, नेचुरल है, वो सेफ भी है। साथ में इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग थेरेपी दी जाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए बीमारी को ठीक रखेगा, और सस्ता पड़ता है और इससे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक। अगला जो इसमें सिस्टम है वह सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन देखिए, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन भारत की एक प्राचीन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसका विकास मुख्य रूप से साउथ इंडिया यानी तमिलनाडु में हुआ था। सिद्धा सिस्टम का मुख्य उद्देश्य हेल्दी लाइफ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हेल्दी लाइफ, यानी हमारी लाइफ को क्या रखे? हेल्दी रखे, डिजीज से प्रिवेंट करे और लॉन्गेविटी, और जो हमारी क्या है, जो हमारी लॉन्गेविटी का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी की जो भी लाइफ है, जो हेल्दी लाइफ है, उसको लंबे समय तक बना के रखे। यह जो सिस्टम होता है शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित है, और इनमें हर्बल, मिनरल और मेटल बेस्ड ड्रग का व्यापक उपयोग किया जाता है। क्लियर। इसमें हर्बल का, मिनरल का और मेटल बेस्ड ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। मीनिंग ऑफ सिद्धा। सिद्धा का मतलब होता है, सिद्धा का तमिल भाषा में किससे लिया गया है? सिद्धि से जो निकाला गया है, जिसका अर्थ होता है परसेप्शन या कंप्लीट नॉलेज। सिद्धर्ष थे, यानी जो इस टर्म को दिए थे, जो इसके डॉक्टर थे, उनको सिद्धर्ष बोले जाते हैं। वे महान संत और वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मेडिसिन, केमिस्ट्री, योगा और स्पिरिचुअलिटी, जो अध्यात्म है, इन सब में क्या हो, इसमें सिद्धि प्राप्त की थी। हिस्ट्री ऑफ सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो एंशिएंट पीरियड में, पुराने समय में, सिद्धा सिस्टम को दुनिया की सबसे पुरानी मेडिकल सिस्टम में से एक माना जाता है। इनका विकास ट्रेवियन सिविलाइजेशन के समय हुआ था। सिद्धा नॉलेज मुख्य रूप से सिद्धर्ष द्वारा विकसित की गई थी। परंपरा के अनुसार 18 सिद्धर्ष ने इस सिस्टम को विकसित किया और प्रोपोगेट किया। इनके प्रमुख सिद्धर्ष थे क्या? जो प्रमुख सिद्धर्ष हैं वो पहले इसमें क्या है? अगास्त्यार, यानी फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन के, जो इसमें क्या है? त्रिमूलर, बोगार, पुलिपानी। अस्त्रागर ने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और मेडिसिन के प्रिंसिपल को व्यवस्थित रूप से क्या दिया था। क्लियर। अगला जो पीरियड है क्या है? क्लासिकल पीरियड। इस काल में सिद्धा सिस्टम को नॉलेज, पाल्म लीफ मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया था। हर्बल, मिनरल एंड मेटालिक का प्रिपरेशन को डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है, और रस शास्त्र यानी यूज ऑफ मेटल एंड मिनरल सिद्धा
सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। डिजीज को बॉडी एलिमेंट और ह्यूमर इम्बैलेंस से जोड़ा गया था। और साथ में हम पढ़ेंगे इसका अगला पीरियड मीडियल पीरियड। मीडियल पीरियड में क्या हुआ, इस काल में सिद्धा मेडिसिन साउथ इंडिया में वाइडली प्रैक्टिस थी और किंग एंड रूलर द्वारा सिद्धा फिजिशियन प्रोटेक्शन एंड पेंट्रोनेज मिला था, यानी उनको उनको उपलब्धि मिली थी। हॉस्पिटल और टीचिंग सेंटर स्थापित हुए थे। सिद्धा ड्रग क्रॉनिक डिजीज, स्किन डिजीज और रिजुवेशन यानी ऊर्जा प्रदान करने में ये पॉपुलर थे। ये जो ड्रग थे क्रोनिक डिजीज को ठीक करने में, स्किन डिजीज को ठीक करने में और हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने में ये क्या थे, ये पॉपुलर थे। क्लियर। आगे हम बात करेंगे कॉलोनियल पीरियड के, यानी ब्रिटिश रूल के दौरान सिद्धा सिस्टम को आयुर्वेदा की तरह नेग्लेक्ट किया गया था। वेस्टर्न मेडिसिन को प्राथमिकता दी गई थी। सिद्धा एजुकेशन प्रैक्टिस पर रिस्ट्रिक्शन पर रोक लगे थे। फिर भी सिद्धा मेडिसिन तमिलनाडु के रूरल एरिया में क्या रहा, जीवित रहा। क्लियर। उसके बाद देखेंगे मॉडर्न पीरियड। आज के समय क्या इंडिया में इंडिपेंडेंट के बाद सिद्धा सिस्टम को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला। सिद्धा को इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में शामिल किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत सिद्धा सिस्टम को प्रमोट किया गया। सिद्धा कॉलेज, हॉस्पिटल, रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए। ड्रग को स्टैंडर्डाइज किया गया और साथ में सिद्धा फार्माकोपिया को भी विकसित किया गया। क्लियर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिद्धा का जो बेसिक प्रिंसिपल था क्या था, इसमें क्या है, 5 एलिमेंट पंचभूतम जो होता है, जैसे अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर, एयर और ईथर, इनको लिया गया था। 3 ह्यूमर जैसे वायतम, पीतम और काबम, इनको लिया गया था, जो कि वाटा, पीटा और कापा की तरह क्या है, सिमिलर है। 96 क्या है, धातु वाम्स थे, जैसे बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते थे। डिजीज की बात करें तो इम्बैलेंस अगर हो गया, यानी ह्यूमर में अगर इम्बैलेंस हो गया तो मतलब क्या हो गया, उनको डिजीज हो जाएगा। ड्रग यूज इन सिद्धा सिस्टम, कौन कौन से ड्रग थे जो सिद्धा सिस्टम में यूज किए जा रहे हैं, कैसे थे। हर्बल ड्रग जैसे लीव्स, रूट, बार्क, सीड यूज किए थे। मिनरल ड्रग्स में जैसे सल्फर, मरकरी यूज किया जाता था। मेटालिक ड्रग में गोल्ड, सिल्वर, आयरन इनको यूज किया जाता था। एनिमल प्रोडक्ट में मिल्क, हनी, घी इनको यूज किया जाता था। थेरेपेटिक यूज की बात करें, क्रोनिक डिजीज को ठीक करने में, स्किन डिसऑर्डर में, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में, ज्वाइंट डिजीज में, रिजुवेशन में, इम्यूनिटी बूस्टिंग में इनका उपयोग किया जाता है। प्रेजेंट स्टेटस आज का सिनेरियो क्या है सिद्धा का। आज सिद्धा सिस्टम जो मेडिसिन है, रिकॉग्निशन मेडिकल सिस्टम। एजुकेशन की बात करें तो इसमें डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं। प्रैक्टिस की बात करें तो हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, प्राइवेट क्लिनिक होते हैं। ग्लोबल इंटरेस्ट सिद्धा सिस्टम के में बढ़ रही है, खासकर क्रोनिक डिजीज के लिए। क्लियर। यानी ऐसे डिजीज जो लंबे समय तक हो रहे हैं, हमारी बॉडी में चलते रहते हैं, क्रोनिक डिजीज, उनके लिए सिद्धा सिस्टम का जो मेडिसिन है उनका व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है उनको ठीक करने के लिए। अगला है जो है हमारा सिस्टम पढ़ने हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक प्राचीन ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसकी उत्पत्ति ग्रीन यूनान में हुई थी और बाद में अरब इंडिया में विकसित हुई। यूनानी जो मेडिसिन है इसका उपयोग हेल्दी प्रिजर्वेशन, डिजीज प्रिवेंशन और उस बीमारी को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। यह सिस्टम शरीर में मौजूद नेचुरल बैलेंस को बनाए रखने के लिए आधारित है और ट्रीटमेंट होलिस्टिक अप्रोच से किया जाता था। मीनिंग ऑफ यूनानी, यूनानी का मतलब होता है, यूनानी जो होता है यूनान से निकला हुआ, जिसका ग्रीक में जिसका अर्थ क्या है, ग्रीस का क्या है, यूनान का वर्ड है और इसलिए यूनानी मेडिसिन को ग्रीको अरब सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। क्लियर। हिस्ट्री की बात करें इसकी तो एंशियंट ग्रीक पीरियड में यूनानी सिस्टम फाउंडेशन एंशियंट ग्रीक में रखी गई थी, जिसमें किसने रखा था, हिपोक्रेट्स ने। किसने रखा था, हिपोक्रेट्स ने। यूनानी मेडिसिन का फादर इन्हें माना जाता है। हिपोक्रेट्स ने डिजीज को सुपरनेचुरल पावर से अलग करके नेचुरल कॉज से जोड़ा था। उन्होंने डिजीज और ह्यूमर इम्बैलेंस का परिणाम बताया था। क्लियर। डेवलपमेंट ऑफ गैलेन, गैलेन का योगदान क्या था, देखिए गैलेन जो थे वो हिपोक्रेट्स के आइडिया को फर्दर डेवलप किए थे और उन्होंने 4 ह्यूमर थ्योरी ऑफ साइंटिफिक फॉर्म दिया था। गैलेन ने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्लियर। और इन्हें गैलेन को हम फादर ऑफ फार्मासिस्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए अरेबियन पीरियड में बात करें तो यूनानी मेडिसिन का मेजर डेवलपमेंट अरब फिजिशियन द्वारा हुआ था। प्रमुख स्कॉलर थे जैसे एविसेना, एल राजी, एल्बा सिना की फेमस बुक थी अल क्वानम फिट टिब, जो इसका मतलब होता है कैनॉन ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम का बैकबोन मानी जाती है। इस पीरियड में ड्रग फार्मुलेशन और क्लिनिकल प्रैक्टिस को सिस्टमेटिक बनाया गया था। क्लियर। आगे हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ यूनानी इन इंडिया। इंडिया में उसका कैसे आगमन हुआ, देखिए यूनानी सिस्टम इंडिया में अरब और पर्शियन स्कॉलर के माध्यम से आया था। दिल्ली सुल्तान और मुगल पीरियड में जो यूनानी मेडिसिन को रॉयल पेट्रोनेज मिला था। क्लियर।
और क्या थे, हकीम्स थे कुछ जो रॉयल कोर्ट में अपॉइंटमेंट थे, और इंडिया में यूनानी मेडिसिन लोकल हर्ब और प्रैक्टिस के साथ इंटीग्रेट हो गई। कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो ब्रिटिश रूल के दौरान यूनानी सिस्टम को भी निगलेक्ट किया गया था। वेस्टर्न मेडिसिन को अप्रोच उसको प्राथमिकता दी गई थी, और फिर भी यूनानी मेडिसिन हकीम और ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर के कारण जीवित रही। मॉडर्न पीरियड, आज के समय की बात करें तो इंडिया में इंडिपेंडेंट के बाद यूनानी सिस्टम को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला। यूनानी को इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में शामिल किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत प्रमोशन मिला। यूनानी कॉलेज, हॉस्पिटल, रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए, और यूनानी फार्माकोपिया को इंडियन डेवलपमेंट की गई। क्लियर, यदि यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया डेवलपमेंट की गई थी। आगे बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनानी। यूनानी कैसे काम करता है, 4 ह्यूमर ऑफ थ्योरी दिया गया था, और जिसमें यूनानी सिस्टम को अनुसार 4 ह्यूमर होते थे। पहला क्या है, धाम, धाम को बोलता जाता है ब्लड को, और क्या है बालगम, बालकों क्या फेलम को, और सप्रा को येलो बाइल, और स्कोडा को ब्लैक बाइल के नाम से जाना जाता है। इन ह्यूमर को बैलेंस हेल्थ को दर्शाया नहीं। अगर ह्यूमर में बैलेंस है तो हमारा जो स्वास्थ्य है क्या है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी इम्बैलेंस होता है तो क्या हो जाएंगे, हमको बीमारी हो जाएंगे। हम बात करेंगे मिजाज की। मिजाज क्या है, हर व्यक्ति एक स्पेसिफिक मिजाज होता है, जैसे हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट, ड्राई। ट्रीटमेंट हमेशा पेशेंट के मिजाज के अनुसार दिया जाता है। असाब ई सीता जुरोजिया यानी 6 आवश्यक कारक ये थे जो कि बताते थे कि हेल्थ मेंटेन करने के लिए 6 ऐसे फैक्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पहला एयर, आपको शुद्ध सही एयर लेना होगा। फूड को ड्रिंक सही होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी एंड रेस्ट सही होना चाहिए। मेंटल एक्टिविटी एंड रेस्ट सही होना चाहिए। स्लीप एंड वीकनेस, कब आप सो रहे हैं, कब आप जाग रहे हैं, ये सब सही होना चाहिए। रिटेंशन एंड एलिमिनेशन, आप क्या एलिमिनेट कर रहे हैं बॉडी से, ये सब चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए। ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। हम बात करेंगे ड्रग यूज इन यूनानी मेडिसिन। यूनानी सिस्टम ऑफ ड्रग नेचुरल ओरिजिन की होती है। हर्बल ड्रग की बात करें, लीव्स, रूट, सीड की हैं, और मिनरल में जैसे सल्फर साल्ट होते हैं। एनिमल में हनी, मिल्क, फैट, ये सब चीज़ें होती हैं। थेरेपेटिक यूज की बात करें तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिजीज, स्किन डिजीज, लीवर डिसऑर्डर, क्रॉनिक और लाइफ स्टाइल डिजीज, इन सबको इनको ठीक करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आज का समय क्या है, यूनानी सिस्टम को रिकॉग्नाइजेशन, मेडिकल सिस्टम और एजुकेशन की बात करें, डिप्लोमा डिग्री, पीजी कोर्स भी अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस की बात करें, गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनानी हॉस्पिटल्स होते हैं। रिसर्च इंडस्ट्रीज पर लगातार वर्क हो रहा है, लगातार इस पर काम हो रहा है। अगला जो हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आप सबको पता होगा होम्योपैथी एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो डिजीज को दबाने के बजाय बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर को स्टिमुलेट करता है। और होम्योपैथी का बेसिक कंसेप्ट है कि शरीर की स्वयं डिजीज को ठीक करने की क्षमता होती है, और मेडिसिन की उसी क्षमता को एक्टिवेट करता है। यानी यह सिस्टम सेफ, जेंटल और होलिस्टिक माना जाता है, क्योंकि इसमें मेडिसिन बहुत ही माइन्यूट डोज में दी जाती है। मीनिंग ऑफ होम्योपैथी का मतलब क्या होता है, होम्यो का मतलब होता है सिमिलर, और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या डिजीज। अर्थात सिमिलर सफरिंग यानी जो सब्सटेंस हेल्थी व्यक्ति में जैसे सिम्टम्स पैदा करते हैं, वही सब्सटेंस डिजीज में क्योर भी करते हैं। क्लियर। हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी की बात करें, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को माना जाता है। वे जर्मनी के फिजिशियन और केमिस्ट थे। मॉडर्न मेडिसिन के हर्ष ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग, बर्निंग एंड डिससेटिस्फाइड होकर उन्होंने अल्टरनेट सिस्टम डेवलप किया था। क्लियर। हम बात करेंगे इसके डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल। क्या है कि डॉक्टर हरमैन जो थे सिंचोना बारक्यूनिन पर एक्सपेरिमेंट किया। हेल्दी व्यक्ति में सिंचोना लेने से मलेरिया जैसे सिम्टम्स उत्पन्न हुए। इन्होंने उस प्रिंसिपल दिया कि सिमिलस क्या है, कोरेंटर मतलब लाइक्स क्योर लाइक्स, यानी जैसा बीमारी वैसा उसी तरफ का इलाज। जैसे हमने एक नाम आप सुनते हैं, कहावत सुनते हैं, जहर को जहर काटता है। ठीक, तो यही जो रूल था, यही जो प्रिंसिपल था, यही उन्होंने बीमारी को ठीक करने के लिए, यानी जैसा बीमारी उसी से रिलेटेड उन्होंने सब्सटेंस को दिया बीमारी को ठीक करने के लिए। यही होम्योपैथी का फाउंडेशन भी बना। क्लियर। डेवलपमेंट एंड स्प्रेड की बात करें, 18वीं शताब्दी में होम्योपैथिक यूरोप में पॉपुलर हुई, बाद में अमेरिका, एशिया, इंडिया में फैली। इंडिया में होम्योपैथी को ब्रिटिश पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया। धीरे धीरे यह इंडिया की पॉपुलर मेडिकल सिस्टम में शामिल हो गई। रिकॉग्नाइजेशन इन इंडिया, इंडिपेंडेंस के बाद होम्योपैथी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन मिला। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की स्थापना हुई। वर्तमान में होम्योपैथी मिनिस्ट्री
के ऑफ आयुष के अंतर्गत रेगुलेट है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा होम्योपैथिक प्रैक्टिसिंग कंट्री माना जाता है। बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो लॉ ऑफ सिमिलर, यानी करें होम्योपैथी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, लाइक क्योर्स लाइक, यानी जो ड्रग किसी हेल्दी व्यक्ति को सिम्टम्स ला सकता है वही ड्रग डिजीज हुए व्यक्ति को सिम्टम्स में उसको ठीक भी कर सकता है। यानी अगर जो दवा किसी बीमारी को मतलब किसी हेल्दी पर्सन में कोई सिम्टम्स लाएगा और वही जो सिम्टम्स लाता है तो वही दवा उसी सिम्टम्स को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। करें कि लॉ ऑफ मिनिमम डोज, मेडिसिन बहुत ही डाइल्यूशन में दी जाती है, यानी स्मॉल डोज शरीर पर जेंटली इफेक्ट डालती हैं और साइड इफेक्ट का रिस्क क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ड्रग प्रोबिंग, यानी होम्योपैथिक ड्रग हेल्दी इंडिविजुअल पर टेस्ट की जाती हैं। ड्रग से जो सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं वही सिम्टम्स डिजीज में गाइड करते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन, ट्रीटमेंट डिजीज नहीं बल्कि पेशेंट के अनुसार दिया जाता है। सेम डिजीज के दो पेशेंट को अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। क्लियर करें, इंडिविजुअल के अनुसार ये दवा को दी जाती है। आगे बात करेंगे वाइटल फोर्स, यानी बॉडी में एक वाइटल फोर्स होता है जो हेल्थ मेंटेन करती है। डिजीज वाइटल फोर्स के डिस्टर्बेंस से होती है, यानी कोई बीमारी हो रही तो मतलब कि उसका जो वाइटल फोर्स है क्या डिस्टर्ब हो गया है, गड़बड़ा गया है, और होम्योपैथिक मेडिसिन वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करती है। ड्रग यूज्ड इन होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल सोर्स से प्राप्त होती है। प्लांट ओरिजिन में जैसे बात करें बेलाडोना जिसको धतूरा बोलते हैं। नक्स वार्म क्या है, मिनरल सोर्स में सल्फर फास्फोरस होते हैं। एनिमल सोर्स में लाइसेंस होते हैं और एपिस मेलिफेरा। क्लियर, आगे हम बात करेंगे थेरेपेटिक यूजेस की। क्रोनिक डिजीज को, एलर्जी को, स्किन डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिजीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या मानसिक या कोई लाइफ स्टाइल डिजीज को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज की बात करें, सेफ है और जेंटल सिस्टम है, नो हार्मफुल, कोई साइड इफेक्ट नहीं देते हैं, सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप, सभी एज वाले ग्रुप जो भी पेशेंट हैं सबके लिए सुटेबल है। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देता है, कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता पड़ता है, क्रोनिक डिजीज में भी काम करता है। ठीक, लिमिटेशन की बात करें, एक्यूट इमरजेंसी स्लो है, यानी अगर आपको एक्यूट तुरंत आपको कोई रिस्पॉन्स चाहिए तो नहीं हो पाएगा। सांस्कृतिक वैलिडेशन को लेकर डिबेट होते हैं और साथ में सीरियस इन्फेक्शन और सपोर्टिव रोल भी इनमें मतलब इनका कम होता है। क्लियर करें, प्रेजेंट स्टेटस की बात करें, आज होम्योपैथी का एक रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। एजुकेशन की बात करें, डिप्लोमा, डिग्री, पीजी कोर्स अवेलेबल हैं और हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, प्राइवेट क्लिनिक्स अवेलेबल हैं। रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन पर अभी भी काम चल रहा है और उस पर काम चलता रहेगा। क्लियर, अगला जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इतना पढ़िए। अगर आपको चीज़ें न समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।